Welcome again. To be continue. Exercise 3.3. Fourth of question number 3. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक टैक्सी है जिसका चार्ज फिक्स है और साथ में वो एडिशनल कुछ चार्जेस अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितनी डिस्टेंस टैक्सी ट्रेवल करती है जो ड्राइवर है या टैक्सी ओनर है वो उसके लिए कुछ अलग से चार्जेस लेता है। एक फिक्स चार्ज है और एक साथ में उसमें एडिशनल चार्ज है जो पर किलोमीटर के हिसाब से वो ले रहा है। फर्स्ट कंडीशन, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। पहली कंडीशन है कि यदि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए टोटल 105 चार्ज पेड करना होता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए 155 चार्ज पेड करना है। देन व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, हमें बताना है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है, साथ में एडिशनल वो क्या चार्ज ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से वो बताना है। एंड ऑल्सो विल फाइंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द टोल फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, और ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पेड करना होगा। देन टू चार्जेस हियर, नंबर 1 फिक्स्ड चार्ज, सेकंड इज एडिशनल चार्ज। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज of taxi be rupees X. We can get any X, Y, A, B, C, no matter. And charge for per kilometer. Charge for per kilometer. B रुपीज Y. X फिक्स चार्ज लिया है, Y को अपने एडिशनल चार्ज लिया है जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग होगा। सपोज करें टैक्सी 1 किलोमीटर ट्रेवल होगी, 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, देन जो आपका एडिशनल चार्ज रहेगा वो Y रहेगा। टैक्सी सपोज करें 2 किलोमीटर रन करती है तो 2Y आपका एडिशनल चार्ज आएगा। टैक्सी यदि 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगी देन डेफिनेटली 3Y होगा, बिकॉज Y डिपेंड ऑन किलोमीटर। Y जो है पूर्णतः किलोमीटर पे डिपेंड करेगा। जो अमाउंट Y के बारे में बात करें चार्ज की वो पर किलोमीटर का चार्जेस है। सो जितना किलोमीटर टैक्सी चलेगी उतना उसके मल्टीपल में अमाउंट जो है वो पेड करना होगा। सो वी कैन कन्वर्ट इनटू लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बोथ द कंडीशंस। दोनों कंडीशन है हमें लीनियर पेयर इक्वेशन के फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो 10 किलोमीटर की बात की गई है और इसके लिए चार्ज जो है 105 पेड किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन now fixed charge no change, X is fixed charge plus total distance traveled by taxi is 10 kilometer, so additional is 10Y and total paid amount is 105. So here is 105. That's equation number first. Now second condition, for a journey of 15 kilometer the charge paid ₹155. So only change in additional charges, because now in this time total distance 15 kilometer, so no change in fixed charge
and distance is 15 kilometer, so additional charge is 15y and total charge is 155. That's equation number second. We can solve by substitution method. So from equation first, this is first equation, ny equal to 105, so x equal to 105 minus 10y. It's equation number third. Substitute the value of x in equation number second. The value of x in इक्वेशन नंबर सेकेंड, हम अब x की जो वैल्यू है उस सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इन प्लेस ऑफ x इज 105 माइनस 10y. सो x इज 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 by transposition minus 10y plus 15y equal to 155 minus 105 takes in RHS side, then negative 105 minus 10y plus 15 we get 5y and here is 50. So we get y is equal to 50 upon 5. Then value of y is 10. This is the value of y. Of substituting the value of y in equation number third. Substituting the value of y in इक्वेशन थर्ड. इस वैल्यू को हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x इज नो चेंज एंड 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y is 10, so in place of y is 10, so x equal to 105 minus 100, so value of x is 5. This is the value of x, and value of x is our fixed charge and value of y is our additional charge 4 per kilometer. So hence the fixed charge are rupees 5 and charge for per kilometer is rupees 10. यहाँ हमारे पास फिक्स चार्ज जो है वो रुपीज 5 है और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो हमारा 10 है. और यहाँ हमें और भी सॉल्व करना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर. तो हमें इस 25 किलोमीटर का चार्ज भी बताना है. तो हम लिखेंगे चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू एडिशनल चार्ज, ये फिक्स चार्ज हो गया, प्लस एडिशनल मीन्स 25y. दिस इज द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर. और वैल्यू ऑफ x इज 5 प्लस 25, value of y is 10, so putting here 10, y plus 250, then charge for 25 kilometer is 255 rupees. That's all.
Question number 5th or 3rd, a fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. This is the question of fraction. And you know very well the form of fraction is px by qx, means numerator upon denominator. So let required fraction be x upon y. हमने जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है उसको x अपन y सपोज किया हुआ है, x न्यूमरेटर हुआ, y इसका डिनोमिनेटर है, और फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 इज एडेड टू बोथ मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन according to first condition 2 is added both numerator and denominator, then x plus 2 and y plus 2 and fraction become 9 upon 11 by cross multiplication. 11 multiply x plus 2 and 9 multiply y plus 2, then we get 11 into x is 11x, multiply 2 is 22 and 9y plus 18. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 by transposition. So 11x minus 9y equal to minus 4. It's equation number first. Now second condition, if 3 is added to both. Second condition में हमें 3 ऐड करना है दोनों में. Similarly x plus 3 and y plus 3 and fraction becomes 5 upon 6 और फ्रैक्शन 5 upon 6 में कन्वर्ट हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन three is added to numerator and denominator. So numerator is x, we say 8 by 3, and denominator also 8 by 3, and fraction becomes 5 upon 6. So this is 5 upon 6. By cross multiply 6x plus 18, 5y, 3 into 5 15, transposition 15 minus 18, then 6x minus 5y equal to minus 3. It's equation number second. Now solve equation first and second by substitution method. So from equation number first is 11x minus 9y equal to minus 4. So 11x equal to minus 4 plus 9y. So x equal to minus 4 plus 9y upon 11. It's equation number third. Substitute the value of x in equation number second. The value of x in equation second.
Equation second is 6x minus 5y equal to minus 3. So 6 is no change. In place of x is minus 4 plus 9y upon 11 minus 5y, no change. Denominator is 1, is minus 3. Okay. Now any cancellation? So multiply 6 for the 24 plus into plus plus 6 9 the 54y upon 11 minus 5y upon 1 equal to minus 3. Taking the LCM is 11. So no change. You may very well, आप लोग जानते हैं, you know very well now. And 11 divided by 1 in n time, multiply 5, then 55y is equal to minus 3. By cross multiply 24 plus 54y minus 55y, then we get only y, and minus 33 by cross multiplication. So minus y minus 33 and plus 24. So minus y equal to minus 33 plus 24, subtract, then we get 9. And bigger number is minus sign. So here is minus. Cancel. Value of y is 9. This is the value of y. Substituting the value of y in equation number 3rd. Now, substituting the value of y in इक्वेशन नंबर 3rd. ये वैल्यू हम 3rd में पुट कर रहे हैं. x नो चेंज, minus 4 as that is, plus no change 9 multiply y. So value of y is 9. So in place of y is 9, divided by 11. So x equal to minus 4, 9 9 is 80, 1 upon 11 plus 81 minus 4 is 77 upon 11. Then x equal to 7. This is the value of x. So hence the required fraction is x upon y. X is 7, y is 9. Value of x and y is 7 upon 9. Okay. Question 6 of 3rd. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 साल के बाद जेकब है, उसकी जो एज है उसके पुत्र से 3 गुना होगी. एंड सेकेंड कंडीशन 5 years एगो, तो 5 साल पहले, एगो मतलब पहले की बात की गई है. 5 year एगो जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन. जेकब की जो एज है उसके पुत्र से 7 गुना थी. नाउ व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. तो अब उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो अपने को फाइंड करना है. 2 कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन. नंबर 1, 5 year hence, after 5 years, and 5 year ago, before 5 years. दोनों कंडीशन है. 5 साल के बाद क्या एज है और 5 साल के पहले क्या थी. दोनों कंडीशन हमारे पास दी गई है. हमें उनके
थ्रू ये पता करना है व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड हिज सन. सो लेट द present age of Jacob be X year and present age of his son be Y years. दोनों की एज हमने लिया. प्रेजेंट में हमने जेकब की एज को एक्स ले लिया है और उसके पुत्र की एज को हमने वाई से डिनोट किया है. अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर हेंस मीन्स 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर की बात की गई है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप देखें, अब यहां से बात की गई है कि 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल के बाद. डेफिनेटली कोई भी हो, आप में या दुनिया में कोई भी हो, यदि उसकी एज का कंपैरिजन किया जाए प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखते हुए, तो डेफिनेटली फ्यूचर में एज उसकी इंक्रीज होती है, प्लस होती है, बढ़ती है. अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, कई सारे बच्चे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. एज कभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं जाती है, वो प्लस के फॉर्म में होती है. क्योंकि जितने ईयर बाद की बात की जाएगी, जितने साल आगे की आपसे बात करें फ्यूचर में, डेफिनेटली उतने ही साल उस एज में बढ़ते हैं. सपोज करें किसी की उम्र आज 15 ईयर है, तो डेफिनेटली आफ्टर 5 ईयर वो 20 का होगा, मतलब उसको प्लस 5 करना होगा हमें. तो यहां हमने दिया कि प्रेजेंट एज यहाँ पे जेकब की एक्स है. दैट 5 ईयर हेंस की बात करें तो जेकब की जो एज होगी डेफिनेटली वो एक्स प्लस 5 होगी. और यदि उससे सन की बात करें तो वो y प्लस 5 होगी. तो हमने कहा कि 5 ईयर्स हेंस देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दिस इज द एज ऑफ जेकब. जेकब की जो एज रहेगी वो x प्लस 5 रहेगी एंड एज ऑफ हिज सन, ये इसके सन की एज रहेगी. अब कंडीशन और रिलेशन देखा जाए, उन्होंने कहा 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स. जो जेकब की एज है ये 3 टाइम्स है इसके सन की एज से. सो x प्लस 5 इज 3 टाइम्स द y प्लस 5. इससे ये 3 टाइम्स है. एज ऑफ जेकब इज 3 टाइम्स, so we shall multiply by 3 in age of Jacob. x plus 5 and 3y plus 15. So x minus 3y is equal to 15 minus 5. So x minus 3y equal to 10. It's equation number first. यदि कोई कंफ्यूजन हो तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, सेपरेट दोनों की आफ्टर 5 ईयर की एज हम निकाल सकते हैं. 5 ईयर साइंस के बाद में लिखें आफ्टर 5 ईयर, मान ले हम आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ जेकब इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 5 एंड द एज ऑफ सन, एज ऑफ हिज सन, इसकी एज होगी आपके पास y प्लस 5. और फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 3 और y प्लस 5. यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमने सीधा करा है. आप चाहें तो आफ्टर 5 ईयर लिख के एज ऑफ जेकब लिख सकते हैं, उसके बाद एज ऑफ हिज सन फाइंड कर सकते हैं, फिर उसका कंपेरिजन किया जा सकता है. गिवन इन क्वेश्चन द एज ऑफ जेकब इज 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन. उसके सन से 3 टाइम है, सो वी शैल मल्टीप्लाई बाय 3 इन एज ऑफ जेकब सन. जेकब के लड़के की एज में अपने को मल्टीप्लाई करना होगा. इसी से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी. सेकंड कंडीशन कहती है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
अब सेकंड कंडीशन में आपने यहां देखना है 5 ईयर एगो। अब एगो की बात की, मतलब प्रीवियस टाइम की बात है, पहले की बात है, और ऐसे भी आपको नहीं है तो डेफिनेटली आप जहां भी वाच का यूज हो डेफिनेटली पास्ट की बात होती है। तो यहां हमने कहा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो भी रहा होगा एजेड की, जेकब की जो भी एज रही होगी निश्चित तौर पे 5 साल के पहले जो पूर्व की बात करते हैं तो वो कम रही होगी, इसलिए अब जो होगा वो माइनस होगा, और माइनस होगा तो प्रेजेंट एज उसकी जेकब की एक्स है, देन 5 years ago the age of Jacob is x minus 5. Age was Jacob. Jacob's age was x minus 5 and 5 years ago. And similarly y minus 5, and this is 7 times. So we shall multiply by 7 in age of Jacob's son. इसे भी आप ऐसा कर सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कि 5 ईयर एगो, 5 years ago द एज ऑफ जेकब, तो ये आप लिखेंगे x माइनस 5 के रूप में हो जाएगा, और द एज ऑफ हिज सन, तो ये आपका y माइनस 5 के रूप में होगा। फिर आप सेकेंड कंडीशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, और आप इसका लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ जेकब सन्स। जेकब्स एज इज 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ जेकब सन। जेकब से सन की जो उम्र है जेकब के लड़के की एज का, ये 7 टाइम है, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई 7 से किया है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ सीधा इक्वेशन के फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। x minus 5, this is 7y minus 35, so x minus 7y equal to minus 35 plus 5, so x minus 7y equal to minus 30, it's equation number second। हम फिर से वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वापस फर्स्ट इक्वेशन से आप लेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इट्स इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation number second from third, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation सेकेंड में सब रखना है आपको x की वैल्यू को। सेकेंड इज x माइनस 7y, so in place of x is 10 plus 3y, 10 plus 3y and minus 7y is equal to minus 30, 3y minus 7y is minus 4y, and minus 30 minus 10 minus 4y equal to minus 40, and you can get 10 years easily। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ substituting the value of y in इक्वेशन नंबर थर्ड, यहां से आप y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकॉज वैल्यू ऑफ y इज 10,
So x equal to 10 plus 30. So x equal to 40 years. This is the value of x. Hence, the present age of Jacob equal to 40 years, and present age of his son equal to 10 years. 40 years जेकब की एज हुई और उसके सन की एज 10 ईयर है. ओके.